बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू यूनाफ में आप सुन रहे हैं यार ख़ान को। मुझे यार ख़ान कहते हैं। आज का मेरा टॉपिक है फाइंडिंग योर पैशन यानी कि आपका जो शौक़ है और आपका जो एक कहना चाहिए कि पैशन है वो क्या होना चाहिए और उसको कैसे फाइंड किया जा सकता है, कैसे ढूंढा जा सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें, साथ ही साथ मेरी भी हौसला अफजाई हो सके। अच्छा जी, फाइंडिंग योर पैशन सवाल है, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। बहुत लोग पूछते हैं, स्टूडेंट्स भी पूछते हैं, दोस्त भी पूछते हैं, यार समझ नहीं आती मैं क्या करूं, मैं किस पैशन में कामयाब हो सकता हूं, मुझे क्या काम करना चाहिए। एक बड़ा जो है इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन छोटी सी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बता के फिर आगे मिसालों पे चलता हूँ। देखें, पैशन आपको वो चूज़ करना चाहिए, पेशा आपको वो हमेशा चूज़ करना चाहिए कि जिसमें काम करते हुए आपको थकावट महसूस ना हो, आपको बोरियत महसूस ना हो, आपको परेशानी ना हो। वो जो है पैशन आपको ज़िंदगी में कामयाब भी कर सकता है। पैसा हर चीज़ नहीं होता। देखें, हम ये कहते हैं कि जी ऐसा पैशन हो, मेरा ऐसा पेशा हो कि जिसमें मुझे हद से ज़्यादा पैसा मिले। और पता है, जब आपका पसंदीदा पेशा होगा तो वो पैसा भी आपको ज़्यादा देगा, उसमें कामयाबी भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसमें आप मेहनत, अनथक मेहनत करेंगे। अनथक इसलिए करेंगे कि आप थकेंगे नहीं। ये मेरे पस मंज़र में आप देख रहे हैं, ये जो लड़का आप देख रहे हैं 19-20 साल का, इसे बिलाल अहमद कहते हैं और ये मेरा छोटा भाई है। 14 साल इसकी एज थी 2018 में जब मैंने इसको फ़ोटोग्राफ़ी और फिल्म मेकिंग सीखने के लिए भेजा। और 3 महीने की छुट्टियां थी स्कूलों की। उसी दौरान किसी इदारे ने ऑफ़र किया फ़िल्म मेकिंग और फ़ोटोग्राफ़ी, और मैंने इसे भेजा कि तुम जाओ और ये सीखो। इसने सीखा। उसके बाद अब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा कि तुम बच्चे को किस चीज़ में लगा रहे हो, ये क्या सिखा रहे हो, इससे तो ये बर्बाद हो जाएगा। अब फ़ोटो कैप्चर करना कौन सा बड़ा काम है, कौन सा बड़ा हुनर है, ये तो हर कोई कर लेता है। और फ़ोटोग्राफ़र तो देखो लोग धक्के खा रहे हैं और उनका कोई बिज़नेस नहीं है, उनके पास कोई इनकम नहीं है, कोई पैसा नहीं। खैर बहरहाल मैंने वो क्रिटिसिज्म फेस किया और मैंने कहा कि नहीं, इसको सीखना चाहिए। 3 महीने लगा के आया। उसके बाद बच्चा घर में मेहनत करता रहा, कभी मोबाइल से कोई डॉक्यूमेंट्री बना ली, कभी क्या किया, कभी क्या किया। नो इक्विपमेंट्स वर प्रेजेंट, मतलब कुछ भी नहीं था, ना कैमरा था, ना माइक था, ना किसी किस्म की कोई चीज़ इसके पास नहीं थी, लेकिन ये लगा रहता था। और 2022 में जब ये 18 साल का हुआ और जिस दिन इसने शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई किया, शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई करने के फ़ौरन बाद, यानी सुबह में ये अप्लाई करके आया है और शाम में ही वॉज़ फाइंडिंग अ जॉब अकॉर्डिंग टू हिज पैशन। तो इसको किसी इदारे ने ऑफ़र किया कि फ़ोटोग्राफ़र और फिल्म मेकर हमें रिक्वायर्ड है, आप आ जाएँ। इसने अगले दिन जाके इंटरव्यू दिया और आप यकीन करें कि ये वहाँ पे पहले ही इंटरव्यू में एक्सेप्ट कर लिया गया। एक 18 साल का बच्चा जिसका एक दिन पहले शनाख्ती कार्ड बना है, वो जॉब पे लग गया। और जॉब क्या थी? फिल्म मेकिंग स्कूल का इंचार्ज बना दिया गया। बड़ी बात है, एक 18 साल का बच्चा और पूरे डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, ये एक बड़ी बात है। अच्छा, उससे भी बड़ी बात ये कि विद इन 6 मंथ्स इसने ये प्रूव कर दिया कि ये काम कर सकता है और बेहतर काम कर सकता है, और बतदरीज ये तरक्की करता रहा। और आज आपको इसका काम भी दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे। आज ये बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है और इस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 19 और 20 साल है, 19 या 20 साल। आप सोचें कि ये इस उम्र में अगर इतना कामयाब हो सकता है और इतने जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले रहा है, इस वक्त तो मैं डिस्प्ले नहीं कर सकता और ना बता सकता हूँ। आप हैरान होंगे कि ये 20 साल का, 19 साल का बच्चा कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। क्योंकि ये इसका शौक़ था, ये इसका जो जिसको इसने चुना एज पैशन, ये इसका शौक़ भी था और इस काम से इसको मोहब्बत। ये थकता नहीं है, दिन रात लगा रहता है, पूरी रात काम करता है, पूरा दिन काम करता है, उसके बावजूद ये रिलैक्स होता है। क्यों? क्योंकि इसका शौक़ था। तो आपने पैशन अपना, पेशा अपना वो चूज़ करना है जिसके अंदर आपका शौक़ हो। मैं एक और बात आपको बताऊंगा अपने से रिलेटेड। 2015 में किसी NGO के तहत एक प्रोजेक्ट आता है और प्रोजेक्ट में ये होता है कि जी आपने बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताबें हैं वो कन्वर्ट करनी है इनटू ब्रेल सिस्टम। आई ऑफर्ड माई सर्विसेज। एट दैट टाइम आई वॉज जस्ट इंटरमीडिएट, मैंने सिर्फ इंटरमीडिएट किया हुआ था और मैंने ऑफ़र की अपनी सर्विसेज और इदारे ने मुझे उठा लिया। मैंने फ़र्स्ट ट्रेनिंग की लाहौर अजीज़ जहाँ बेगम ट्रस्ट फॉर ब्लाइंड, वहाँ से ब्रेल कंपोजिशन की ट्रेनिंग की और वापस आके मैंने बलूचिस्तान में क्लास 1 से 10 तक की जो कुतुब है उनको ट्रांसक्राइब किया इनटू ब्रेल सिस्टम फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। अब ये मेरा शौक़ बन गया, ये जो पेशा था, ये जो मेरा पैशन था, ये मेरा शौक़ बन गया। फिर उसमें मैंने इतनी मेहनत की
इतनी मेहनत की कि गवर्नमेंट ने जब उस प्रोजेक्ट को ऑन किया और गवर्नमेंट अनाउंस्ड वैकेंसीज अकॉर्डिंग टू दिस प्रोजेक्ट, यानी की पंच ऑपरेटर ब्रेल कंपोज़र की जब पोस्टें अनाउंस हुई तो मुझे उससे पहले बहुत सारी जॉब्स ऑफ़र हुई। बहुत सारी जॉब्स मैंने की भी, मुख्तलिफ NGOs में, मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन आई वॉज़ वेटिंग कि ये जॉब अनाउंस और मैं इस पर अप्लाई करूँ। और फिर वो जॉब अनाउंस हुई, मैंने उस पर अप्लाई किया। 2021 में मैं वहाँ पे आके लगा। और आप यकीन करें, आज भी जब कोई ब्लाइंड बच्चा ब्रेल बुक उठा के पढ़ता है और मुझे पता चलता है कि ये बुक जो है कंपोज्ड बाय मी, ये मेरे हाथों से लिखी हुई है, तो यकीन करें कि मेरा जो सर है वो फ़ख्र से बहुत बुलंद हो जाता है और मुझे बड़ा मज़ा आता है मेरे काम में। तो आपको आखिर में फिर मैं ये तलकीन करूँगा कि देखें, हर इंसान में एक ना एक ख़ासियत, खुसूसियत छुपी होती है। आपने ये नहीं ढूंढना कि आपको काम क्या करना है, आपने ये ढूंढना है कि आपके अंदर वो जो हुनर है, वो जो गोहर नायाब है, वो किस तर्ज का है, उसको ढूंढ के निकालना है अपने अंदर से, उसको तराशना है, उसको तराश के उभार के सामने लाना है, उसको बतौर प्रोडक्ट दुनिया में पेश करना है। और आप देखें कि वो जो हुनर जो आपके अंदर का होगा, जो आपके अंदर की स्किल होगी, जो आपकी इनर पावर होगी, जिसको आप बरूएकार लाते हुए दुनिया में एक यूनिक काम करेंगे, एक अलग काम करने की कोशिश करेंगे, या करेंगे तो वही काम जो सारी दुनिया कर रही है, लेकिन अपने अंदाज में करेंगे और शौक़ से करेंगे। पहली बात, आप थकेंगे नहीं। दूसरी बात, उसमें कामयाब होंगे। तीसरी बात, उसमें आपको पैसा भी इतना मिलेगा कि आपकी सोच से कहीं ज़्यादा। ये जो मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ रिकॉर्ड करने लगा हूँ, अब मैं आपको बताता चलूँ, बसा औकात ये होता है कि हमारी ख्वाहिश होती है, बसा औकात ये होता है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है कि हमें क्या करना चाहिए। मेरा शौक़ था कि मैं पॉलिटिकल जो कमेंट्री है उस टाइप की वीडियोस बनाऊं, मैं सियासी तबसरे करूं, न्यूज़ एनालिसिस करूं, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे रिकमेंड किया, मेरे चाहने वालों ने, मुझे देखने वालों ने, मुझे सुनने वालों ने, कि आप इस तरह की वीडियोस बनाएं कि जिनसे लोगों को सीखने को मिले, वो मोटिवेट हों, वो ग्रूम हों, और आप अपनी मिसालें दे के साबित करें कि ये काम हो सकता है, तो लोग उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे और सीखेंगे। देन आई स्टार्टेड दिस, और मुझे उम्मीद है, और जिस तरह की आपकी तरफ से व्यूअरशिप आ रही है, और मुझे उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा आएगी, कि ये काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक फ़लाह का भी है और एक तरह से मेरे लिए कामयाबी का भी है, और ये मेरे लिए मज़ीद रास्ते खोलेगा। तो देखें, हालांकि ये मेरा शौक़ नहीं था, लेकिन ये स्किल थी मेरे अंदर, दूसरों ने फाइंड की और मुझे बताई, और देन आई स्टार्ट यूटिलाइजिंग इट। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाई हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी बातों से मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जो है वो इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, और फिर बाद में वो रिव्यूज़ देते हैं कि सर आपने ये बात जो की, जब इस पर मैंने सोचा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है, आप लोग अपने अंदर छुपे हुए उस टैलेंट को पहले तो पहचानें, फिर उससे उभारें, उसको मज़ीद पॉलिश करें और दुनिया में उसको लाके बतौर प्रोडक्ट पेश करें। देन आई प्रॉमिस यू कि आप लोग बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे, इतने कामयाब होंगे कि मुझे दुआएं देंगे। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह ने ये मान।